चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, बौद्ध और जैन धर्म। ये एक धार्मिक आंदोलन था और इसका संबंध आप देखेंगे प्राचीन इतिहास से है। और प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे इसमें एनसीईआरटी की बुक भी कवर की गई है, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो। इसके अलावा इसमें ट्रेडिशनल बुक भी कवर की गई है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में एनसीईआरटी से नहीं पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से है। उनका भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्लासेस जितनी आपके लिए यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी आपके लिए पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये टारगेट प्रीलिम्स की क्लासेस है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। और इसके साथ सभी पीवाईक्यू इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो बात करें, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। वर्तमान में यूपी पीसीएस में अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, फैक्चुअल को छोड़कर। तो हम उनको देखेंगे कैसे बौद्धिज्म जैनिज्म से फैक्चुअल प्लस अप्लाइड क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी राज्य की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ध्यान रखिए कि इसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के जितनी भी टॉपिक्स हैं बौद्धिज्म जैनिज्म से मिलते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और ट्रेडिशनल चीज़ें जितनी भी हैं वो कवर की जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको हम पीडीएफ रूप में आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पेज पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं बौद्धिज्म जैनिज्म के बारे में, पीवाई की एनालिसिस करते हैं। तो इसमें यूपीएससी की बात करें 2011 से लेकर 2023 तक का ट्रेंड देख सकते हैं। और जहाँ तक पीसीएस की बात करें तो वर्तमान में बौद्धिज्म जैनिज्म के क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। इसके पहले बहुत कम देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ अगर बात करें 2021 में 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 से 2023 तक की बात करें। और वहीं यूपीएससी की बात करें 2011 में, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। बात करें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को या किसी भी एग्जाम को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, पीवाईक्यू देखना चाहिए। उससे हमको पता चल जाएगा किसी भी टॉपिक में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए इस क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया जैन दर्शन। ठीक है। बौद्धिज्म जैनिज्म में दर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो धार्मिक आंदोलन था तो पूरा मुद्दा ये जो है दर्शन का ही है। ठीक है, मान्यताओं का ही है। तो जैन दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण और पालन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन 1 सार्वभौमिक कानून द्वारा, ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य द्वारा, ऑप्शन सी सार्वभौमिक आस्था द्वारा, ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा द्वारा। ठीक है। तो जैनिज्म का कोर कोर उनका जो दर्शन है वो क्या है कि सभी जीवों में आत्मा होती है, यानी संसार का जो निर्माण है, वो पालन है, वो सार्वभौमिक आत्मा द्वारा हुआ है। ठीक है। अब ये तो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको जैनिज्म का दर्शन क्लियर है, बौद्धिज्म का दर्शन क्लियर है, तो आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। अब वहीं अगर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जाता, 2023 में देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्माएं न केवल जानवरों में और पौधों में के जीवन की संपत्ति हैं, बल्कि चट्टानों में भी, बहते हुए पानी में कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी संपत्ति हैं, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा जीवित नहीं माना जाता है। इससे पूछा उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किस एक की मूल मान्यताओं को दर्शाता है। ठीक है। तो इसमें बताना है कि ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी शैववाद, डी वैष्णववाद। तो बात करें 2023 में, देखिए ये भी जैन धर्म के मूल उसकी जो दर्शन है उससे पूछा गया है। ठीक है। क्योंकि जैन धर्म का मानना है कि सभी जीवों में आत्मा होती है और उनका कहना है चट्टानों, बहते हुए पानी में, इवन आप देखेंगे जो श्वेतांबर होते हैं वो अपने मुंह पर जो है सफ़ेद कलर का कपड़ा लपेटे हुए होते हैं, ताकि वो कोई मच्छर तक उनके मुंह में आसपास न जाए। जहाँ तक दिगंबरों की बात है तो उनके हाथ में एक पंखा देखते होंगे हम हमेशा। वर्तमान में जैनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे एक जैन मुनि की अभी संथारे के द्वारा उन्होंने अपना जो है शरीर त्याग किया, उसके बारे में भी हम देखेंगे, करंट अपडेट भी करेंगे। बहरहाल इसमें जो है ये जैन धर्म की विचारधारा है। ठीक है। शैववाद वैष्णववाद को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आज सिर्फ जो है बौद्धिज्म जैनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा बात करें, एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं बौद्ध से कैसे पूछा गया है, बौद्ध वास्तुकला किससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 1 स्तूप की अवधारणा मूलतः क्या थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ऑप्शन 2 स्तूप सामान्यतः अवशेषों का भंडार था।
ठीक है। ऑप्शन 3, बौद्ध परंपरा स्तूप एक मन्नत और स्मारक की संरचना थी। कितने कथन इसमें सही है? ऑप्शन 1 केवल 1 कथन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड हटा दिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये लगा सकते हैं। जहाँ तक बात करें स्तूप सामान्यतः अवशेषों का भंडार, तो ये देखें यहाँ पर हर्मिका आपको दिखेगा। हर्मिका में यहाँ देखेंगे तो अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है स्तूप सामान्यतः जो है बौद्ध धर्म की मूलतः ये अवधारणा, ये बात गलत है। आप देखेंगे ऋग्वेद में भी आपको ये अवधारणा देखने को मिलेगी स्तूप की। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी केवल 2 आंसर सही है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। जहां पर दर्शन की बात करें तो जहां पर कोड वर्ड है, जैसे कोई वर्ड आ जाए वो किस धर्म से संबंधित है, इसको आप विशेषता ध्यान रखिएगा। और मैं ये 100% दावा करता हूँ कि बौद्धिज्म जैनिज्म से इससे आपको अलग पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसमें एनसीईआरटी, ट्रेडिशनल बुक और जो भी ऑथेंटिकेट बुक है उनको एक समराइज करके आपको दिया है। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको एक जगह देखने को नहीं मिलेगी और बाकायदा आपको ग्राफ से समझाया गया है। सबसे पहले बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की शुरुआत करने से पहले हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में और जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बात करें वैदिकोत्तर युग की बात करें, ठीक है, वैदिक काल के बाद की बात करें, तो उस दौरान जो है 2 गैर रूढ़वादी संप्रदाय जो है लोगों के सामने आए, जिनका क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्यों आए? क्योंकि जो वैदिक काल था उस समय क्या होता है, लोगों में संदेह की भावना बढ़ रही थी, जो प्रत्येक जो रीत रिवाज की रूढ़िवादिता पर सवाल उठा रही थी उस टाइम। ठीक है। समय के साथ ब्राह्मण जो होते थे उनका कर्मकांड का प्रभुत्व होता था, उनके विरुद्ध जो है उनके क्षत्रिय जो थे उनका विरोध बढ़ रहा था। ठीक है। यज्ञ में जो वहाँ पे पशु थे उनका बृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है बलि देने की प्रथा वैदिक सभ्यता में थी। ठीक है। नए कृषि अर्थव्यवस्था को प्रगति की बाधा आ रही थी, क्योंकि अपन जो मवेशी थे उनको जो है आप देखेंगे वैदिक सभ्यता में जो है आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा जो है वहाँ पर बलि दी जाती थी और नई कृषि प्रणाली में मवेशियों के उपयोग की आवश्यकता थी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इन सभी के कारण जो है ये इन धर्मों का उदय होता है। अगर बात करें मुख्यतः किसे ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ, तो इसमें वैश्य समुदाय जो थे उनका समर्थन ज़्यादा प्राप्त हुआ, क्योंकि इनमें अहिंसा पर बल दिया गया, जिससे युद्धों की संभावना कम हुई। व्यापार और वाणिज्य में जो है वृद्धि देखने को मिली। ठीक है। धर्म सूत्रों में क्या था, वैदिक सभ्यता में क्या था, ब्याज पर धन उधार देने की निंदा की गई थी, लेकिन इन धर्मों ने इस बात को अस्वीकार किया था। ठीक है। और प्रारंभ में उन्होंने वैश्यों की स्थिति में सुधार के पक्ष में मौजूदा वर्ण व्यवस्था की कोई महत्व नहीं दिया था। इसलिए कहा जाता है कि बौद्धिज्म जैनिज्म में आप देखेंगे वैश्य समुदाय को ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा बौद्धिज्म कैसे आया, जैनिज्म कैसे आया, किसको ज़्यादा मिला, क्या रीति रिवाज थे। अब बात करेंगे बौद्धिज्म की, यानी बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध की बात करें, जिनका रिलेशन है, जिनसे ये बौद्ध धर्म आया। तो गौतम बुद्ध या जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, उनका जन्म देखेंगे 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, जो वर्तमान में नेपाल के पास जो है लुम्बिनी में शाक्य परिवार में हुआ था। और ध्यान रखिएगा जो गौतम बुद्ध थे वो महावीर के समकालीन थे। महावीर एक जैन मुनि है, उनके समकालीन थे। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप दिमाग से खोलकर जो है ये सब सुनते जाइए। ठीक है। अशोक ने अपनी यात्रा को चिन्हित करने के लिए लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है। उनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु यानी जो नेपाल में स्थित है वहां के एक निर्वाचित शासक थे, जिन्होंने शाक्य गणराज्य का नेतृत्व किया। उनकी माँ जो थी महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है। महामाया के स्वप्न में देखा गया कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ठीक है। इसका भी संबंध है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उनका पालन पोषण जो किया था उनकी पालक माछी प्रजापति गौतमी उनके द्वारा किया गया था, जो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में उनके संघ में, ठीक है, उनके संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भिक्षुणी थी। ठीक है। और एक दिन जो है अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण करते हुए उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए, जिसकी वजह से वो बौद्ध धर्म की ओर यानी बुद्ध की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े थे। पहला क्या था, बूढ़ा आदमी, दूसरा एक बीमार आदमी, एक शव, एक धार्मिक भिक्षु। ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है जो सबको पता है। ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे बुद्ध का निर्वाण मार्ग की बात करें तो 29 वर्ष की आयु में
बुद्ध को शाश्वत सत्य की खोज में अपने प्रिय घोड़े किसके कंथक और साथ ही चन्ना के साथ एक रथ पर सवार होकर नगर से निकल गए। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध के जो बुद्ध थे उनका निर्वाण मार्ग में जब वो अपने घर से निकले, यानी अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महान प्रस्थान मार्ग या फिर महाभिनिष्क्रमण मार्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 7 वर्ष तक गौतम बुद्ध भटकते रहे, फिर वो निरंजना नदी पर पहुंचते हैं जो वर्तमान में फाल्गुन नदी के नाम जाना जाता है। उनके तट पर स्थित जो है उर्वेला, जो आधुनिक बोध गया, वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है। इसके उपरांत देखेंगे सिद्धार्थ ने अलार कलाम और उद्दाक रामपुत्र का मार्गदर्शन मांगा, परंतु वह उनके मार्ग पर संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या की। ठीक है। फिर एक समय आया जब उनकी आयु 35 वर्ष हो गई, तो वो एक पीपल के सामने, पीपल पेड़ होगा, इसी के नीचे ये कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय इसे क्या कहा जाता? बोधि वृक्ष, क्योंकि इस समय गौतम बुद्ध को जो है इसी पीपल पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान के प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे, यानी बोधि वृक्ष के नीचे। उन्होंने बुद्ध या प्रबुद्ध की उपाधि अर्जित की। ठीक है, ज्ञान निर्वाण प्राप्त होने के बाद। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध बन गए। ठीक है। अब जब निर्वाण यानी उनको बुद्ध यानी ज्ञान की प्राप्त हो गई, उनके उसके बाद उनका जीवन कैसा था? तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सारनाथ में देखेंगे मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर जो शीर्ष सिंह स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ठीक है, सारनाथ में जो पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ है वो धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी आपको कहीं पूछा जाए तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमने अलग से दे दिया है। हालांकि निर्वाण उपरांत के बाद बुद्ध का जीवन की बात करें तो सारनाथ में उन्होंने पहला अपना धर्म उपदेश देते हैं। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग के बारे में बात की और अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए संघ की स्थापना की थी। ठीक है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य के बारे में आपको ध्यान रखना है। शारिपुत्र, महामोगलान, महाकाक्यान, आनंद। ठीक है, ये इनके प्रमुख शिष्य थे जिनको उन्हें पहली बार जो है उपदेश दिया था। बुद्ध के अनुयायियों को साधारण व्यक्तियों के साथ साथ राज परिवार के व्यक्तियों की संख्या भी अधिक थी। यानी कि बुद्ध में आप देखेंगे बौद्ध धर्म में जो साधारण व्यक्ति वो भी शामिल थे, राज परिवारों के व्यक्ति वो भी शामिल थे। ठीक है, अशोक ने अपनी राजनीति में बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो निधन होता है 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में होता है और उनके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण यानी महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध परंपरा के अनुसार उनके अनुयायियों के लिए गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? कभी कभी हो सकता है कथन के रूप में पूछ लिया जाए, तो अपने लिए दीपक बने, क्योंकि आप सभी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। ठीक है, तो ये इनके अंतिम शब्द थे। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2013 में पूछा गया हालांकि। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत के में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या इन चारों में से क्या करता है? ऑप्शन 1 तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी धारतीत मानसिक अवस्था। तो अगर बात करें गौतम बुद्ध यानी बौद्ध मत में निर्वाण यानी ज्ञान की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की बात करें तो ये क्या कहता है? जो तृष्णा है, जो हम लोगों से घृणा करते हैं, उस अग्नि को शांत करना, ठीक है, बुझा देना, वही क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने कुछ आपको बताया प्रतीकात्मक चीजों की बात की, अब उनको फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे घटना यहाँ पर दिया गया है, इनका प्रतीकात्मक रूप दिया गया है, भौतिक स्वरूप दिया गया है, इसके बारे में आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेंगे। मिलान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जन्म का संबंध प्रतीकात्मक रूप में किसे जाना जाता है? कमल या साड़ को। ठीक है,
भौतिक रूप में बात करें, माया का सपना जो आया था, उन्होंने सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। ठीक है। त्याग की बात करें, त्याग क्या है? घोड़ा, घोड़े के साथ बुद्ध। ठीक है, तो ये भौतिक रूप है। ज्ञान की प्राप्ति करें, पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल के पेड़ पे आप देखेंगे भूम स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो इसे क्या क्या कहा जाता है? ज्ञान की प्राप्ति। पहला उपदेश उन्होंने दिया था, 8 चक्र, 8 तीलियां, 8 पथ को दर्शाती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जिसे सारनाथ में दिया था इन्होंने। मृत्यु की बात करें तो स्तूप, पवित्र अवशेष वहां पर दफन किए जाते हैं स्तूप में। ठीक है, हर्मिका में, जैसे हमने बताया था। वह वहां जो है भौतिक स्वरूप क्या होगा? वहां पर निर्माण मुद्रा का एक तरफ लेटे हुए और सिर पर हथेली लेटे हुए टीका हुआ, ये इनका दृश्य है गौतम बुद्ध का, ये दर्शाया गया है। ठीक है, अब बात करें बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत क्या थे बौद्ध धर्म के? तो बौद्ध धर्म का दर्शन की बात करें, उनका मानना था बौद्ध धर्म में संसार क्षण भंगुर है या अनिका है। ठीक है, या निष्प्राण। ठीक है, या जिसे क्या कहते हैं, अनंतता भी है, इसमें कुछ भी अस्थाई नहीं है, यह बौद्ध धर्म का मानना था। दूसरा क्या मानना था? दुख मानव अस्तित्व में अंतर्निहित है, यानी दुख जो है मानव के अस्तित्व में अंतर्निहित यानी विद्यमान है। इस प्रकार कठोर तपस्या और आत्मभोग के बीच संयम मार्ग अपनाकर मनुष्य इस सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो ये बौद्ध दर्शन, इनका बौद्ध धर्म का मानना था। अन्य मान्यताओं की बात करें, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया ना और ना ही नकारा। इसके बजाय उन्होंने ईश्वर से स्वतंत्र होकर नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, और उन्होंने सांसारिक मुद्दों से संबोधित किया, और वे आत्मा और ब्रह्म के बारे में तर्क वितर्क से चिंतित नहीं हुआ करते थे बौद्ध धर्म के लोग। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न उठाया, वर्ण व्यवस्था की निंदा और समानता की वकालत की। तो ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। दुख, यानी जिसे दुखा कहते हैं, जन्म, आयु, मृत्यु, वियोग और अधूरी इच्छाएं। ठीक है, तो ये इसका क्रम बताया गया है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? सुख, शक्ति, लंबे जीवन की इच्छा यानी तृष्णा से उत्पन्न होता है, ये दुख का कारण। ठीक है, दुख का निर्माण यानी दुख से छूट कैसे पा सकते हैं। ठीक है, दुख के निर्माण का सत्य क्या है? दुख से मुक्ति का मार्ग। ठीक है, दुख से मुक्ति प्राप्त करना, ये है दुख का निरोध। दुख की समाप्त की ओर ले जाने वाले मार्ग, जिसे महान अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने पहले बताया कि बौद्ध धर्म में 4, बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है? तो सर्वम जो है दुखम दुखम। ठीक है, अब इनको जो दूर करने के इन्होंने 8 मार्ग भी बताया। पहला मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक समाधि। तीसरा जो है सम्यक संकल्प। चौथा था सम्यक स्मृति यानी ध्यान लगाना। पांचवा था सम्यक वाक। ठीक है, छठा था सम्यक व्यायाम। सातवां देखेंगे सम्यक आचार। ठीक है, आठवां देखेंगे सम्यक आजीव। तो ये इनके 8 मार्ग बताए गए। अब इसके डिटेल में आपको घुसना नहीं है, एग्जाम के लिए जो चीज जरूरी है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया इन्होंने दुख है, सर्वम दुखम दुखम, फिर उसको दूर करने के उपाय बताए। इसके अलावा देखेंगे आचार संहिता की बात करें तो कुछ आप कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किए गए बौद्ध धर्म में, जो सामान्य व्यक्ति और भिक्षुओं के लिए अलग अलग थे। सामान्य व्यक्तियों के लिए जिन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और भिक्षुओं के लिए जिन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच करने से दूर रहना चाहिए, हिंसा करने से दूर रहना चाहिए, नशीले पदार्थों के सेवन करने से दूर रहना चाहिए, झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने से बचना चाहिए। भिक्षुओं के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो भिक्षुओं को भोजन, पोशाक, यौन आचरण पर प्रतिबंध है। सोना चांदी स्वीकार करने, खरीदने, बेचने पर रोक है। आदिम साम्यवाद के रूप में मिलता जुलता इनका जो है रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करें बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है। तो बौद्ध धर्म में 3 मुख्य त्रिरत्न हैं। ठीक है, बुद्ध, संघ, धम्म, ये क्या कहे गए? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहे गए। ठीक है, तो ये भी कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें तो आप देखेंगे मगध। ठीक है, मगध के बाद आप जाएंगे कौशल। ठीक है, कौशल के बाद आप जाएंगे कौशाम्बी। ठीक है,
और कौशाम्बी के बाद आप देखेंगे विभिन्न गणराज्यों में ब्राह्मण भेदभाव के कारण बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, जो ब्राह्मणवाद के विपरीत इसके कथित उदारवाद और लोकतांत्रिक से प्रेरित था। तो इस प्रकार देखेंगे कई जगह आप देखेंगे बौद्ध धर्म के आपके प्रसार देखने को मिलेंगे। तो ये तो भारत स्तर की बात है। इसके अलावा अगर बात करें जिस टाइम की बात कर रहा है, तो उस टाइम महाजनपदा 16 महाजनपद थे, उनके बारे में यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे महाजनपदा उस टाइम कैपिटल क्या थी और मॉडर्न लोकेशन क्या है। जैसे अंग की बात करें, अंग जो है उसकी कैपिटल क्या थी, चंपा थी। मॉडर्न लोकेशन की बात करें तो मुंगेर और भागलपुर, ठीक है। ऐसे मगध की बात करें तो राजगिरी और गिरिवर्जा थी, ठीक है, उस टाइम की कैपिटल। अभी वर्तमान में कहाँ, गया और पटना वर्तमान में इसकी लोकेशन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हमें विश्व स्तर पर बात करें, बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें, सम्राट अशोक ने वैश्विक स्तर पर प्रसार किया। विशेषकर आप देखेंगे मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के श्रीलंका में जो है देखेंगे बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया अशोक के शिलालेखों से, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2022 में अशोक के प्रमुख शिलालेख, उसके स्थान और वह किस राज्य में स्थित है, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछा गया धौली, एरगुड़ी, जागौर, कालसी, तो इसमें आपको राज्य मिलान करने हैं। ये अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है उससे क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखेंगे जागौर की लोकेशन यहाँ है, धौली की लोकेशन यहाँ है, यरगुड़ी की लोकेशन यहाँ है, ठीक है, कलसी यहाँ पर है। तो देखिए कलसी का मिलान कहाँ किया गया, कलसी का मिलान कर्नाटक से किया गया। कर्नाटक की लोकेशन यहाँ पर है, तो कलसी कर्नाटक में नहीं होगी बल्कि आप देखेंगे यूपी में होगी। ये तो एलिमिनेट हो गया। जागौर का मिलान एमपी में किया गया, तो एमपी यहाँ पर है, जबकि जागौर और धौली कहाँ है, उड़ीसा में है। एरगुड़ी देखेंगे, एरगुड़ी आप देखेंगे एरगुड़ी आंध्रा में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कितने युग्म सुमेलित हैं, ठीक है, केवल आप देखेंगे 2 युग्म सुमेलित है। तो देखिए 2022 से ही जो यूपीएससी ने अपने ऑप्शन पूछने का तरीका चेंज कर दिया था, युग्म के हिसाब से आंसर पूछना चालू कर दिया था। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। अब बात करें बौद्ध धर्म के संघ या धार्मिक आदेश की बात करें, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जाति और लैंगिक भेदभाव की परवाह किए बिना यह धर्म सभी के लिए खुला था। स्टार्टिंग में क्या था, यह पुरुषों के लिए ही संघ में प्रवेश शामिल था, परंतु बाद में जो उनके शिष्य थे, प्रमुख शिष्यों में आनंद जो थे शिष्य थे, उनकी सहायता से इसमें महिलाओं को भी प्रवेश मिला, ठीक है। जो भिक्षु थे उनको निष्ठापूर्वक संघ के नियम जो कुछ थे उनको जो है पालन करना चाहिए था, ये इनके धार्मिक आदेश थे। देनदारों और दासों को अपने स्वामी वरिष्ठों की अनुमति के बिना संघ में सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। तो ये कहा जाता है कुछ बौद्ध धर्म के यहाँ पर कमियां देखी जाती है, क्योंकि जो भी दास थे या देनदार थे उनको अपने स्वामी की अनुमति लेनी पड़ती थी संघ में प्रवेश करने के लिए। और इसके अलावा देखेंगे भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्ति संभवतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म ने तर्कवाद को बढ़ावा दिया, जिससे अंधविश्वास के बजाय आलोचनात्मक सोच और तर्क को बढ़ावा मिला, ठीक है। और बुद्ध ने अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके अनुयायी जो है उनके मार्गदर्शक होंगी, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में कुठारशाला शब्द का उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखने का कुटागारशाला जो था इसका संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। कुटागारशाला जो है किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, नुकीली छत वाली झोपड़ी या उपवन जहां यात्रा करने वाले भिक्षु ठहरते हैं, बौद्धिक बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। ये क्या हुआ, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया कुटागारशाला, ठीक है। तो ऐसे ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संगीतियों की बात करें, कुछ काउंसिलें हुई बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद, ठीक है, यानी 483 ईसा पूर्व जो है, जब बौद्ध की मृत्यु होती है उसके ठीक बाद देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीत यानी बौद्ध काउंसिल बुलाई जाती है। कहाँ पर, राजगिरी में, ततापानी में। इसके राजा उस टाइम कौन थे, अजातशत्रु। उस अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। आयोजन में देखेंगे उपालि ने विनय पिटक का संकलन किया, आनंद ने सुत पिटक का संकलन किया। अब विनय पिटक सुत पिटक है क्या, इसके बारे में हम आप लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ होती है, राजगिरी के सातापानी में, ठीक है। उस समय राजा अजातशत्रु थे, उसके शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप। उपालि जो थे उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया
और आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब सेकेंड बौद्ध काउंसिल होती है तो बुद्ध की मृत्यु के 1 शताब्दी वर्ष बाद काउंसिल होती है। कहाँ पर? वैशाली में। और उस टाइम राजा कौन थे? काला अशोक थे। अध्यक्ष से थे सापकामी। ठीक है। उस टाइम क्या हुआ? बौद्ध संप्रदाय जो है स्थिर विद्वान यानी जो बुजुर्गों की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले समूह थे और महासंघिक जो महान संप्रदाय के समूह जो सदस्य थे उन पर विभाजित हो गया। तो पहला विभाजन होता है स्थिर विद्वानी में। ठीक है। बुजुर्गों की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले और महासंघिक यानी महान समुदाय में विश्वास करने वाले में पहला विभाजन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला विभाजन सेकंड बौद्ध काउंसिल में होता है। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत होता है। ठीक है। पाटलिपुत्र में उस समय राजा कौन था? अशोक था। और कौन अध्यक्ष था? मोगलीपुत्र जो है अशोक थे, सॉरी अध्यक्ष थे। अंतिम खंड जो है जिसे कथा पद्य कहते हैं उसे कहा जाता है अधिधम्म पिटक में जोड़ा गया। ठीक है। और जो स्थिरवादियों थे वो स्वयं को मजबूती से स्थापित किया और गैर ऋणवादियों को निष्कासित कर दिया। ठीक है। जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो प्रथम शताब्दी में होती है। कहाँ पर? कुंडलवन श्रीनगर में। ठीक है। और इस टाइम में जो राजा था कनिष्क था, अध्यक्ष थे पशुमित्र। ठीक है। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस टाइम क्या हुआ? पिटक पर टीकाएं लिखी गई। ठीक है। और इसमें देखिए ये ध्यान रखने का सर्वस्वदानी, ठीक है, सिद्धांतों का संकलन महाविभास के में किया गया। बौद्ध धर्म महायान हीनयान में विभाजित हुआ। क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि ये शब्द जो है सर्वस्वदानी जो है किस धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो आप देखेंगे चौथे जो बौद्ध काउंसिल में बौद्ध यान महायान हीनयान में विभाजित होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जितने भी चीजें हो रही हैं तो बुद्ध ने सदैव मौखिक रूप से जो भी शिक्षा दी वो मौखिक रूप से दी। बुद्ध ने किसी भी उपदेश को अपने जीवन के काल के दौरान लिखा नहीं। ठीक है। उनके जो शिष्य थे अपने अपने टाइम में वो सारी चीज़ें लिखते गए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, और बौद्ध संप्रदाय के बारे में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है। तो बौद्ध धर्म को मूलतः आप देखेंगे हीनयान जिसे निम्नवाहन कहा गया, महायान महानवाहन कहा गया, उसमें डिवाइड किया जाता है। और आप देखेंगे ये विभाजन चौथे बौद्ध काउंसिल में होता है। तो हीनयान या निम्न वाहन जो थे वो रूढ़वादी संप्रदाय से संबंधित थे, मूर्ति पूजक नहीं थे, पाली भाषा का प्रयोग करते थे, उनका सर्वोच्च आदर्श अरहत था, बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखते थे। तो ये चीज़ें आपको इतनी कीवर्ड आपको दे दिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महायान की बात करें जिसे महान वाहन कहा जाता था, वो अधिक उदारवादी संप्रदाय थे, मूर्ति पूजक थे। ठीक है। बुद्ध और बोधिसत्व को ईश्वरी में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखने का क्वेश्चन पूछा गया बोधिसत्व किस धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म पूछा गया था किस जो है संप्रदाय से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है बोधिसत्व जो है महायान से संबंधित है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। बोधिसत्व की अवधारणा जो है महायान से आई। बुद्ध को एक देवता के रूप में ये लोग मानते थे। अब हीनयान धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म का डिवीजन हुआ हीनयान महायान में। फिर हीनयान का सब डिवीजन होता है बौद्ध धर्म में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। थेरवाद या स्थिरवाद कहते हैं। ठीक है। वैभाषिक चैत्रांतरिक ये किससे संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से। ठीक है। वहीं आप देखेंगे वज्रयान जिसे तांत्रिक बौद्ध कहते हैं, और शून्यवाद विज्ञानवाद किस संबंधित है? महायान से। ठीक है। महायान या महान वाहन से संबंधित है। ठीक है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। थेरवाद की बात करें, थेरवाद जो है पाली भाषा में थेरवाद का अर्थ होता है बुजुर्गों का मार्ग। इसमें बौद्ध धर्म की एक रूढ़वादी के रूप में माना जाता है, रूढ़वादी विचारधारा के रूप में फॉलो करते हैं। ठीक है। जिसका प्राथमिक लक्ष्य है क्लेशों की समाप्ति और निर्वाण का प्राप्त करना। ठीक है। यानी जितने भी तृष्णा है उनकी समाप्त करके निर्वाण को प्राप्त करना। थेरवाद या विभाज्यवाद यानी विश्लेषण की शिक्षा का पालन करता था। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि अंधविश्वास के बजाय किसी व्यक्ति के अनुभव, आलोचनात्मक जांच और तर्क से आनी चाहिए। ठीक है। जो बौद्ध धर्म की मूल विचारधारा थी। तो ये थेरवाद जो है बौद्ध धर्म की मूल विचारधारा यानी बुजुर्गों के मार्ग पर चलता है। ठीक है। इसकी शाखा की बात करें थेरवाद की, तो म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये प्रचलित है। ठीक है। थेरवाद पाठ की बात करें, विशुद्ध मग यानी शुद्धिकरण का मार्ग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो बुद्ध घोष को रखना जो है कौन सी रचना है? विशुद्ध मार्ग। ठीक है। इसके अलावा 3री शताब्दी ईसा पूर्व देखेंगे
थेरवाद के भीतर एक उपखंड आता है, यानी विभाजन होता है, जिसे क्या कहते हैं, सर्वस्ववादीन कहते हैं, यानी यथार्थवादी बहुलवाद की विचारधारा जिसे कहते हैं, और दूसरा कहते हैं विभाज्यवादीन, विश्लेषणात्मक विचारधारा से अलग हो गया था। ठीक है। थेरवाद की अन्य प्रमुख शाखाओं की बात करें तो समितियां और देखेंगे वत्सपुत्रियां, ये इसकी अन्य प्रमुख शाखाएं थी। दोनों ही अपने सिद्धांत में पुगल व्यक्त के लिए जाने जाते थे। तो ये तो बात हो गई थेरवाद की। तो जितना डिटेल आपको चाहिए था सारी डिटेल हमने आपको दे दी। अब बात करेंगे महासंघिक। ठीक है। तो बौद्ध समुदाय में पहला विभाजन कहाँ होता है, सेकेंडरी जो बौद्ध काउंसिल होती है उस दौरान हुआ। ठीक है। तो उसे देखेंगे जब अकारिकवादीन यानी पारंपरिक शिक्षा के जो अनुयायी हैं, थेरवाद बुजुर्गों की शिक्षा के अनुयायी से अलग हो, तो पहला विभाजन होता है। बुद्ध और अरहत यानी संत जिसे कहा जाता है, उनकी प्रकृति महासंघिकों के विचारों ने बौद्ध धर्म के महायान के रूप में विकास का पूर्वाभास दिया। ठीक है। अगली 7 शताब्दियों में महासंघिकों के अन्य उप विभागों में लोकोत्तरवादी, एक व्यवहारवादी और देखेंगे कोकुटका, ये शामिल थे। ठीक है। तो ये देखेंगे लोकोत्तरवादी, एक व्यवहारवादी, कोकुटका, जो ये सब महासंघिक से संबंधित थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हीनयान बौद्ध धर्म जिसे निम्न वर्ग कहा जाता था, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका विस्तार आप देखेंगे श्रीलंका और इसके अलावा वर्मा, ठीक है, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये एक रूढ़वादी संप्रदाय यानी विचारधारा का संप्रदाय है। ठीक है। इसके अनुयायियों का लक्ष्य अरहत बनना है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो आत्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है। तो हीनयान का मानना था कि पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इनका मानना था। ठीक है। महायान संप्रदाय ने इस आत्म केंद्रित बताकर इसकी आलोचना की थी। इसमें क्रमिक निर्माण पर जोर दिया गया, जहां व्यक्ति की बात करें सलाह, आत्मानुशासन, ध्यान के माध्यम से दूसरों की मदद करते हैं और व्यक्तिगत रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है। हीनयानों का मानना था कि बुद्ध को देवता के रूप में उन्होंने अस्वीकार करते हुए एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा। वे मूर्ति पूजा के अलावा प्रकृति पूजा की ओर अग्रसर हुए। ठीक है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। ठीक है। तमिल देशों के दौरा करने वाले वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कांचीपुरम में अशोक द्वारा निर्मित कई बौद्ध स्तूपों का उल्लेख किया है। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हीनयान के बाद हम देखते हैं महायान बौद्ध धर्म, यानी उच्च वर्ग की बात करते हैं, महान वर्ग की बात करते हैं। ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म को बात करें, बुद्ध को भगवान मानते थे, कर्म के नियम से ऊपर करुणा के नियम पर ध्यान केंद्रित किया। बुद्ध की एक देवता के रूप में मान्यता से मूर्ति पूजा का चलन शुरू हुआ। बोधिसत्व की अवधारणा, ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बोधिसत्व की अवधारणा उभरी। ठीक है। ऐसे मनुष्य को दयालु प्राणियों के रूप में देखा जाता था जिन्हें निर्वाण प्राप्त करने के स्थान पर दुनिया में दूसरों की मदद करने के लिए योग्यता अर्जित की हो। ठीक है। इस लक्ष्य को पूरा करने वाले को क्या कहा गया, सम्यक संबुद्ध कहा जाता था, यानी बोधिसत्व कहा जाता था। ठीक है। मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय जो पाल संरक्षण में था। कांचीपुरम में प्रख्यात बौद्ध विद्वान दिगनाग, ये क्वेश्चन पूछा गया, दिगनाग किससे संबंधित है, तो दिगनाग जो देखेंगे बौद्ध विद्वान थे, इससे संबंधित है। ठीक है। धर्मपाल के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, दिगनाग जो थे बौद्ध संत, वो किससे संबंधित थे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका विस्तार चीन और जापान में देखने को मिलता है। ठीक है। अब बोधिसत्व और उनके कुछ गुण और भूमिकाएं देख लेते हैं। तो बोधिसत्व की बात करें तो एक थे अवलोकितेश्वर, इन्हें भगवान के करुणा से देखते थे। पद्माणी संस्कृत वर्ड है। ठीक है। लोकितेश्वर थेरवाद बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता था। बुद्ध की करुणा प्रकट होती थी। ठीक है। अवलोकितेश्वर। मंजूश्री की बात करें तो पुरुष बोधिसत्व परम सत्य वार्ताकार थे। इसे वेंशु चीन में वेंशु और जेम्पलांग तिब्बत में नाम से जाना जाता था। एक हाथ में ज्वलंत तलवार लिए हुए झूठ को नष्ट करने के लिए और एक हाथ में किताब होता था। तो ये कहाँ प्रसिद्ध था, चीन और तिब्बत में। ठीक है। मंजूश्री। तारा की बात करें तो महायान में महिला बोधिसत्व, वज्रयान में महिला बुद्ध को मानते थे, जिसे जेटसन डोलमा यानी तिब्बती बौद्ध धर्म से नाम से जाना जाता था। करुणा और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता था। क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ इसका अर्थ है पृथ्वी का गर्भ, अर्थात बच्चों का संरक्षक।
ठीक है, बोधिसत्व के ये सब रूप हैं, बोधिसत्व के ये सब रूप है, उनकी भूमगुण और भूमिका के बारे में बात कर रहा है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैत्रेय की बात करें, इन्हें ओजिता बोधिसत्व या भविष्य में बुद्ध के रूप में जाना जाता था। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन उछाल लिया गया है कि भविष्य में बोधिसत्व के रूप में किसे जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है मैत्रेय के रूप में। ठीक है, मैत्रेय जो थे उन्हें भविष्य के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता था। ये महायान और गैर महायान दोनों संप्रदायों द्वारा स्वीकृत थे कि जो मैत्रेय होंगे वो भविष्य में बुद्ध के रूप में आएंगे। ठीक है, समंत्र भद्र की बात करें तो ध्यान से संबंध था। ठीक है, वज्र प्राण की बात करें तो बुद्ध की प्रकट होती थी। अमिताभ की बात करें तो महान उदारकर्ता बुद्ध थे। आकाश आकाशार की बात करें तो अंतरिक्ष में तत्वों से संबंध रखता था। वसुधरा की बात करें धन समृद्ध प्रचुरता संबंध था। स्कंद की बात करें विहारों और वध बिच्छुओं का संरक्षक। तो ये सब क्या थे, बोधिसत्व थे। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, इससे देख लेते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 थेरवाद। ठीक है, इसे स्थिर वेदांत कहते हैं। तो थेरवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन 2 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ऑप्शन 3 महासंघिकों द्वारा बुद्ध को देवता मानने के से महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। कौन सा कथन सही है? तो अभी मैंने बताया थेरवाद देखेंगे तो ये हीनयान संप्रदाय संबंधित था, महायान से नहीं। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, एक एक जहां पर रिलेट कर दीजिए। इसके अलावा ऑप्शन 2 और 3 सही है, अभी हमने पढ़ाया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय और महासंघों के बारे में अभी हमने बातचीत की। क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, इसमें पूछा गया महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है बुद्ध के देवित्व कर्ण में बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, छवि पूजा अनुष्ठान करना। अभी हमने बताया कि महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व की अवधारणा आई, तो इसमें देखेंगे महायान जो है बुद्ध का जो है देवीकरण किए, यानी जो है भगवान के रूप में। छवि पूजा अनुष्ठान की भी चर्चा की गई महायान बौद्ध में, जिसमें तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार में रक्षा करने हेतु अवतरित होंगे? तो ये सब क्या है, बोधिसत्व के रूप हैं। अवलोकितेश्वर, लोकेतेश्वर, मैत्रेय, पद्माणी। तो जिसमें मैत्रेय के बारे में हमने कहा, इससे क्वेश्चन पूछा गया मैत्रेय जो है भविष्य में जो है भावी बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2016 में पूछा गया, तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का केंद्र है। अभी हमने बताया किससे है, महायान से है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन बी बोधिसत्व आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हित एक दयालु व्यक्ति है। ऑप्शन 3 बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों को उनके मार्ग पर मदद करने के लिए स्वयं को मोक्ष प्राप्त करने में देरी करता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बोधिसत्व पद्माणी की पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध और अक्सर चित्रित चित्रों में एक है। तो ये है पद्माणी की पेंटिंग बोधिसत्व की। तो ये कौन सी गुफा में आपको देखने को मिलती है? अजंता, बादामी, बाग, एलोरा। तो आप देखेंगे अजंता की गुफा में ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं महायान शाखा की। महायान शाखा की बात करें, उसके डिवीजन की बात करें, तो माध्यमिका जिन्हें शून्यवाद यानी सब कुछ शून्य है, दूसरा योगाचार योगाभ्यास के रूप में जाना जाता है। 2 डिवीजन होता है। इनके विचारक कौन थे माध्यमिका के? नागार्जुन। ठीक है, मूल सिद्धांत क्या था? यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, अर्थात ना तो शून्यवाद जो मानता है कुछ भी अस्तित्व नहीं, और ना ही यथार्थवाद जो सब कुछ अस्तित्व में मानता है और अस्थाई मानता है। यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है माध्यमिका मार्ग, जिसके विचारक थे नागार्जुन। ठीक है, इनका मानना है कि संसार और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है। इनके मूल पाठ में मूल माध्यिका कारिका कहा जाता है। ठीक है, सर्वास्तिवाद विचारधारा यानी डॉक्ट्रिन दैट ऑल इज रियल, और योगकारा यानी मस्तिष्क मूल की माध्यिका स्थित है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये वर्ड आपको ध्यान रखने, पूछ लेगा किस धर्म से संबंधित, ये किस संप्रदाय से संबंधित, जिसको आपको ध्यान रखना है। शून्यवाद की बात करें तो शून्यवाद तिब्बती बौद्ध धर्म विचारधारा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें योगाचार या योगाभ्यास की बात करें, इसे असंग और उनके भाई जो थे वशुबंध ने प्रतिपादित किया था। इसे विज्ञानवाद या चेतना का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह एकमात्र वास्तविकता जिसे क्या कहते हैं सुचनेस, और जिसे धर्म धातु भी कहा जाता है। इसके मूल पाठ क्या थे? सूत्र अलंकार थे। ठीक है, वशुबंध जो थे वो सर्वास्तिवाद के महायान में परिवर्तित थे, और ने सर्वास्तिवाद और सैद्धांतिक, इससे क्वेश्चन पूछा गया, सैद्धांतिक के दृष्टिकोण के अधिगम पर टिप्पणी लिखी थी।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सैद्धांतिक के बारे में ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। अभी इस क्वेश्चन के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा वज्रयान की बात कर लेते हैं। वज्रयान की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, मंत्र यान भी कहा जाता है। ठीक है, और जैसे आपको लग रहा है ये क्या है, थोड़ा सा कर्म कांड पर विश्वास ज्यादा करने लगे थे, देवी देवताओं की पूजा, जैसे तारा देवी इनकी थी। बाहरी दुनिया की बेहतर समझ और आंतरिक गुणों का विकास करना, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनका काम था ये अनुष्ठान, जप और तांत्रिक तकनीकों को शामिल करते हुए इन्हें तंत्रवाद पर जोर दिया। ठीक है, इन इसमें एक मजबूत महिला तत्व भी शामिल थी, जिससे बिहार की बौद्ध देवी या मरीचि के रूप में मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, अब बौद्ध काउंसिल की बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य की, सॉरी, बौद्ध लिटरेचर की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों को आम लोगों की भाषा में पाली में संकलित किया गया था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। पाली सिद्धांतों को त्रिपिटक यानी 3 टोकरी कहा जाता है। विनय पिटक के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं, तब उसके डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, विनय पिटक की बात करें तो मठ के नियमों और नैतिक अनुशासनों पर केंद्रित है। ऑप्शन 2 सुत्त पिटक बुद्ध के प्रवचनों और शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, इसे 5 निकायों दीप, मध्यम, संयुक्त, अगुंतर, बुद्धक में विभाजित किया गया है। तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, अगर ये वर्ड पूछ लिया जाए किस धर्म से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें थेर गाथा, थेर या थेर गाथा जो बुजुर्गों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के भजन थे, और जातक कथाएं जैसी लोकप्रिय रचनाएं भी शामिल हैं। अद्यम पिटक की बात करें, इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बौद्ध काउंसिल की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही चीजें आपको शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, जो चीज हमने पढ़ी है इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब अन्य बौद्ध साहित्य की बात करें, अन्य बौद्ध साहित्य की बात करें जिसमें देखें, जैसे पुस्तक है मणिमेखले। मणिमेखले की बात करें संगमोत्तर युग के जुड़वा महाकाव्यों में से एक है, इसके लेखक थे सतनार। ठीक है, इसके अलावा कुंडल केश के लेखक थे नाकांत नार। माध्यमिका कारिका के लेखक नागार्जुन थे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा की। इसके अलावा पुस्तकें बुद्ध चरित, सौदनारंद, सारिपुत्र प्रकरण, इसके लेखक अश्वघोष थे। अभिधम्म कोश के लेखक वशुबन थे। प्रमाण समुच्चय के लेखक दिग्नाग थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें विशुद्ध मग की रचना किसने की थी, बुद्ध घोष ने की थी। सिलोनीज क्रॉनिकल्स की रचना आप देखेंगे दीपावश या द्वीप इतिहास। महावंश जो थे ग्रेट क्रॉनिकल, और इसके अलावा देखेंगे कुल्लावास, ये बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास इसमें शामिल है। मिलिंद पन्नों की बात करें, इसमें राजा मेंढर और भिक्षु नागसेन के बीच की बातचीत के शामिल है। ठीक है, नेटि परकना की बात करें या पाकरना की बात करें, इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म की पाली कैनन के खुद्दक निकाय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट साहित्य की बात करें, अवदान साहित्य, ये 100 बौद्ध कथाओं का संस्कृत में संकलन है। नेक्स्ट बौद्ध साहित्य की बात करें, ललित विस्तार गौतम बुद्ध की जीवनी है, जो संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में लिखी गई है। और समन्न फल्ला सूत्र, ये दीघ निकाय का दूसरा सूत्र है, बुद्ध के अजात शत्रु के बीच संवाद से संबंधित है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बौद्ध साहित्य के बारे में। ठीक है, तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मुद्राएं, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया दोबारा जो है बौद्ध दर्शन बदल जाएगा। बौद्ध दर्शन के कोर जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेंगे। ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, वितर्क मुद्रा, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा। इसमें पूछा गया था भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा बुद्ध के ज्ञानोदय के क्षण को दर्शाती है। ठीक है, उत्तर बोधि मुद्रा, यह मुद्रा ज्ञान, करुणा, मिलन, पुरुष और स्त्री के ऊर्जा संतुलन और स्वयं को सभी पहलुओं के एकीकरण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, धर्मचक्र मुद्रा, संस्कृत में धर्मचक्र का अर्थ होता है धर्मचक्र। यह मुद्रा धर्म की शिक्षा के चक्र को गति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तर्जनी मुद्रा, यह मुद्रा बुरी ताकतों के खिलाफ चेतावनी और सुरक्षा का प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो बहुत सारी मुद्राएं हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो ज्यादा न्यूज में रहते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे एक अभय मुद्रा पूछा जाता है। अभय मुद्रा निर्भयता, सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये सारी मुद्राएं यहाँ पर दी गई हैं, इनके बारे में आपको देख लें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, भगवान बुद्ध की छवि कभी कभी भूमि स्पर्श मुद्रा नामक हाथ के इशारे के साथ साथ दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया।
तो भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में अभी हमने क्या कहा? भूमि स्पर्श मुद्रा ये क्या दिखाता है? अभी हमने बताया भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दिखाता है? यह मुद्रा बुद्ध की ज्ञानोदय और क्षण को दर्शाता है। चलिए बताइए, बुद्ध की स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दिखाता है? इसमें दिखाता है बुद्ध की स्पर्श मुद्रा क्या दिखाता है? इसमें बुद्ध के पृथ्वी को मारा और पर नजर रखने के लिए मारा को उनके ध्यान में विघ्न डालने से रोकने के लिए आह्वान किया था। ठीक है, ऑप्शन बी, मार के प्रलोभन के बावजूद बुद्ध द्वारा अपनी पवित्रता और शुद्धता का गवाह बनने के लिए पृथ्वी को बुलाना। ऑप्शन सी, बुद्ध को अपने अनुयायियों की याद दिलाया कि वह सभी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, अंततः पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार ये जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। ऑप्शन डी, ए, बी। ठीक है, तो आपको बताना है भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दिखाता है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। तो चार प्रमुख बौद्ध दर्शन है जो बौद्ध सिद्धांत के चार स्तंभ हैं। वैभाषिक, ठीक है, जिसके हमने अपने डिवीजन हमने दिखाया था, उसका डिटेल पढ़ लेते हैं। वैभाषिक क्या है? ये मानते हैं कि सापेक्ष सत्य वह है जिसे भागों में तोड़ा जा सकता है, जबकि अंतिम सत्य अविभाज्य है। सैद्धांतिक क्या मानते हैं? व्यक्तियों के निस्वार्थता को स्वीकार कर लें, लेकिन घटनाओं में निस्वार्थता को नहीं। योगाचार क्या मानते हैं? स्वयं और घटना दोनों को निस्वार्थ को स्वीकार करें, लेकिन मन के वास्तविक अस्तित्व को विश्वास करें। माध्यमिका क्या मानता है? यह दावा करता है कि चीजें वास्तविक और पर्याप्त प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में अंतर्निहित और वास्तविक अस्तित्व के बिना है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के चार सिद्धांत है। कुल मिलाकर ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें सैद्धांतिक और संमितिया जैन धर्म से संप्रदाय संबंधित है, अभी मैंने बताया बौद्ध धर्म संबंधित है। ठीक है, सर्वास्त्र विधान का मानना था घटना के घटक पूरी तरह से क्षणिक नहीं थे, बल्कि अव्यक्त के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसमें देखेंगे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो जितने भी जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन है वो हम इसमें बता दे रहे हैं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण की बात करें, भक्ति आंदोलन के पूरे चरण में बौद्ध धर्म ने गिरावट आई। इसमें हिंदू पहलुओं जो थे उनको शामिल किया गया। कुछ वंशों ने बुद्ध धर्म को विश्व का अवतार माना। पाली भाषा के स्थान पर जो है, जो लोगों की भाषा थी उसके स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। मठों में भ्रष्ट आचरण से बुद्ध की शिक्षाओं में विचलन जैसा देखने को मिला। हर्षवर्धन के बाद बौद्ध धर्म ने अपना शाही संरक्षण खो दिया। तुर्कों ने अपने धन के लिए मठों पर आक्रमण किया। तो ये सब बौद्ध के पतन के कारण बने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई। ठीक है, लेकिन पिछले कर्म को किसी वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। जहां पर ये माना गया कि पिछले कर्म जो है किसी के वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई। अष्टांगिक मार्ग दुख को हराने वाला, अतृष्णा को नाश करने वाला माना गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? मध्यम मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग को विच्युओं का कल्याण मित्र भी कहा गया। ठीक है, एक शब्द ये ध्यान रखना है, प्रत्युष्मुपवाद, कि बुद्ध के उपदेशों और सार का संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। वज्रयान की बात करें, 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म तंत्र मंत्र के प्रभाव आने लगा। इस शाखा को वज्रयान कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उन्हें अनिश्वरवादी, अनात्मवादी कहा गया। ठीक है, तो जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं, बस यही मानकर आप लोग यहाँ पर टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, किंतु पुनर्जन्म के संदर्भ चेतना से लिया गया था। ठीक है, तो ये कीवर्ड यहाँ पर अटेंशन आपको देना है कि बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखता था, लेकिन पुनर्जन्म को चेतना से लिया गया है। और बौद्ध धर्म यह मानता था कि पिछले जन्म के कर्म किसी के वर्तमान जन्म को जो जीवन को आकार देते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की काट आलोचना की गई और संघ में सभी वर्णों और स्त्रियों को प्रवेश दिया गया। बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के दौरान एक ही स्थान पर रहते थे, जिन्हें वत्सस कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म में को बिंबिसार, अजातशत्रु, काला अशोक
कनिष्क हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया, राजकीय संरक्षण मिला। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए संपदा कहा जाता था। स्तुति पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम और अधम पिटक में बौद्ध दर्शन जो है संकलित किया गया है। ठीक है, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो पाली ग्रंथ भाषा में है, जबकि अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित और सौंदरानंद द्वारा रचित जो है क्या है, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध मग एक हीनयान शाखा का ग्रंथ है। ठीक है, और कुशीनगर में जो बुद्ध को जो मृत्यु हुई थी उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको रिवीजन हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चीजें रिवीजन हो जाएंगी। ऐसे देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया जो हम बात कर रहे थे, इसमें पूछा गया है मिलिंदपन किसकी रचना, नागार्जुन की। अमीर महाकाव्य किसकी रचना है, देवी चंद्रगुप्त और नित्य वाक्यमृत। ठीक है, तो ये रचनाओं को मिलान करने के लिए पूछा जाता है। हालांकि आप देखेंगे देवी चंद्रगुप्त जो साहित्यिक रचना है उसके लेखक थे विशाख दत्त थे, बिल्हरा नहीं विशाख दत्त थे। और हमीर महाकाव्य देखेंगे तो इसके लेखक थे नयाचंद सूरी। ठीक है, और मिलिंद पन्नों की रचना देखेंगे तो नागार्जुन ने की थी। नीति वाक्यमृत की रचना सोमदेव शिवरू ने की थी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कितने कथन सही हो जाएंगे, केवल 3 कथन सही है। ठीक है, कुछ अन्य देखते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्णता से देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो जो हम लोग कुछ फैक्चुअल जानकारी देखे थे उससे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन आते थे हम। तो उपासक जो बौद्ध धर्म के सामान्य अनुयायी थे उन्हें क्या, जो भिक्षु नहीं है, ठीक है, उपासक कहा जाता है उनको। पारिवर्जक शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है, त्यागी और भ्रमणशील पुरुष, जैसे बौद्ध भिक्षु। ठीक है, जो श्रमण होता है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म और आजीवक सहित कुछ तपस्वी परंपराओं के गतिशील रहने वाले भिक्षु को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में परमपिता यानी पूर्णता उन महान गुणों से जुड़ी होती है जो बुद्ध जैसे प्रबुद्ध प्राणियों के लिए पाए जाते हैं। चैत्य क्या है, पूजा का स्थान है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, मिलान से संबंध पूछा जाता है। विहार क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास का स्थान होता है। स्तूप क्या है, बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, बुद्ध से जुड़ी राज्य क्या है, बुद्ध से जुड़े स्थल की बात, इससे क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध से जुड़े स्थल कौन कौन से, कौशल, मगध, वैशाली, राजगिरी। ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित एक समारोह है जिसे क्या कहते हैं, उपशात। उपोषात क्या कहते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या पर आयोजित होने वाला समारोह है। उपसंपदा क्या होता है, गृहस्थ को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने वाला। ठीक है, प्रवज्जा क्या होता है, इस संस्कार का तात्पर्य होता है बालक ने अपने माता पिता परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में विद्या अर्जन के लिए प्रवेश किया, इसे क्या कहते हैं, प्रवज्जा कहते हैं। गजलक्ष्मी या महामाया बुद्ध की माँ, कमल और हाथियों से घिरी महिलाएं। ठीक है, सांची स्तूप में प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है गजलक्ष्मी को। ठीक है, अब बुद्ध से जुड़े स्थल में कौशल, मगध, वैशाली, राजगिरी, इसको ध्यान रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर 2016 और 14 में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बुद्ध से संबंधित साम्राज्य संबंधित उनके जीवन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अवंती, कांधार, कौशल, मगध दिया गया है। तो अभी हमने बताया बौद्ध धर्म में अवंती, कांधार नहीं आते हैं, जबकि कौशल, मगध आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसने पूछा परमपिता शब्द का सही वर्णन करता है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में परमपिता शब्द का सही वर्णन कौन करता है। अभी मैंने बताया कि परमपिता शब्द जो है पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पद पर ले जाए वो क्या होती है, परमपिता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बौद्ध धर्म को जो है कंप्लीट कर लिया, आगे हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही हो। क्लास पसंद आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में जैन मुनि का अभी उन्होंने संथारा से जो है गृह अपना शरीर त्याग किया, इसलिए जैन धर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैन धर्म को हम लोग और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म, जिसे जैन शब्द जो होता है वो जिन से बना है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, विजेता। जैन भिक्षुओं के क्या कहा जाता है, निग्रंथ यानी बंधन से मुक्त भी कहा जाता है। ऋषभनाथ जो थे इस संप्रदाय का प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। महावीर जैन थे अंतिम तीर्थंकर थे, और इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जैन धर्म पर। ठीक है, वर्धमान महावीर की बात करें तो वर्धमान महावीर बौद्ध ग्रंथों में निगत नटपुत्र के रूप में संदर्भित किया गया है, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व उत्तर बिहार के वैशाली वशार नामक स्थान पर कुंड ग्राम में हुआ है।
इनके पिता सिद्धार्थ याज्ञिक कबीले के प्रमुख थे। उनकी माँ तो त्रिशला थी, एक लिच्छवी राजकुमारी थी। वे मगध अंग विदेह के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। महावीर को 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन छोड़कर सन्यासी बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए। 12 वर्षों तक लगातार घूमते रहे। उस दौरान उनकी मुलाकात गोसला से होती है और मतभेदों के कारण वो उनसे अलग होते हैं। इसके बाद क्या होता है, 13 वर्ष तक घूमते रहते हैं। 42 वर्ष की आयु जब हो जाती है तो वर्धमान को आत्मज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्त होती है, यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध को क्या होता है, निर्वाण को प्राप्त होती है। जैन को क्या होता है, कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होती है। ठीक है, कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर ली। फिर वह तीर्थंकर बन गए। जिना या महावीर महान विजेता कहलाए, उनके अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत होती है। महावीर ने 30 वर्षों तक कौशल, मगध, मिथिला, चंपा जैसे क्षेत्रों की यात्रा करके जैन धर्म का प्रचार किया। 72 वर्ष की आयु में जो है 468 ईसा पूर्व जो है राजगिरी के निकट देखेंगे पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं जिसे त्रिरत्न कहा गया। सम्यक आस्था या जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान के विश्वास को संदर्भित करता है। सम्यक ज्ञान इस सिद्धांत की स्वीकृत है कि कोई ईश्वर नहीं है और दुनिया बिना किसी निर्माता के अस्तित्व में है। इसके अलावा सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। इन्होंने आत्मा को स्वीकार किया। इसीलिए आप देखेंगे ये प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक नदी, झील, पत्थर में, सब में आत्मा मानते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ठीक है, इनका कोर सिद्धांत है। तीसरा क्या है, सही आचरण, सम्यक महाव्रत। इन्होंने 5 महान व्रतों का पालन करने को इन्होंने सम्यक महाव्रत कहा। ठीक है, अब जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके प्रतीकों को देख लेते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ, प्रथम आदिनाथ के रूप में, जो प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, इनका प्रतीक क्या था, षाण था। नेमिनाथ वे 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक क्या था, शंख। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक क्या था, सर्प। ठीक है, महावीर 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक क्या था, शेर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। ठीक है, आर्यदेव जैन विद्वान के रूप में जाना जाता है। दिगनाथ बौद्ध विद्वान के रूप में। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान के रूप में। तो आपको बताना है 2022 में पूछा गया कितने जोड़े सुमेलित थे। अभी मैंने बताया दिगनाथ की हम लोग चर्चा किए थे। दिगनाथ जो थे कि बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, और नाथ मुनि की बात करें, नाथ मुनि एक वैष्णव विद्वान थे। ठीक है, आर्यदेव की बात करें, आर्यदेव जो थे वो महायान बौद्ध, एक बौद्ध विद्वान थे। महायान संप्रदाय संबंधित एक बौद्ध विद्वान थे। इसमें 2 और 3 कथन सही है, यानी इसमें देखेंगे केवल 2 जोड़े ही सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 5 महान व्रत जो जैन धर्म में बताया गया, उसकी बात कर लें। भिक्षुओं के लिए जो 5 महान व्रत थे, किसी को मारना या घायल नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, चोरी ना करना यानी आस्ते, झूठ नहीं बोलना, सत्य, ठीक है, सत्य बोलना, संपत्ति न रखना जिसे अपरिग्रह कहा गया, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इन्होंने 5 महान व्रत बताए। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म के 5वें व्रत की शुरुआत की। ठीक है, अन्य 4 को पिछले शिक्षकों से विरासत मिला। तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत किसने ने की थी, महावीर जैन ने। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में 3 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है जो ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेम थे। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना, ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना। अगर ये दे दिए जाए कि किस वेद में 3 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, तो आपको ध्यान रखना यजुर्वेद मिलता है, ऋषभदेव, अजितनाथ, अरिष्टनेम का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें। ठीक है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो गृहस्थों से भिक्षुओं की तुलना में इनके गुणों के अभ्यास हल्के रूप से क्या थे, अणुव्रत, छोटे व्रत कहा गया। महावीर ने वैदिक अधिकार को अस्वीकार किया। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार संसार का कोई आरंभ अंत नहीं है, यह एक शाश्वत नियम के अनुसार प्रगति कर रहा है और गिरावट की श्रृंखला से गुजरता है। जैन शिक्षाओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से आकार लेता है। जैसे आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म भी ये मानता है। स्वयं को कर्म के चक्र से मुक्त करने के लिए तप और तपस्या यानी कठोर साधना की बात की, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, मठवासी होना चाहिए, अस्तित्व मुक्त के लिए एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, जैन धर्म एक समतावादी धर्म है। जैन धर्म के आधार पर असमानता को अस्वीकार किया। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म करता है। और इन्होंने सख्त वर्ण व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों को अस्वीकार किया।
ठीक है। इसी के फलस्वरूप बौद्ध और जैन धर्म आए थे, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वैदिक अनुष्ठान थे, पशु बलि दी जा रही थी। इसी को तो देखते हुए लोगों ने अब जैन धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इनका मानना था कि अपने कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि बन सकता है। महिलाओं को मठवासी व्यवस्था में अनुमति दी गई थी, लेकिन वो सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। यहाँ पर जैन धर्म की कमी दिखती है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर महिलाओं को मठवासी बन सकती थी, कठोर तपस्या कर सकती थी, लेकिन अगर उनको मोक्ष प्राप्त करना है तो वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह वो क्या कर सकती थी, अच्छे कर्मों के माध्यम से योग्यता अर्जित कर सकती थी। मोक्ष प्राप्त करने का लिए सब पुरुषों के रूप में जन्म ले सकती हैं, पुनर्जन्म पुरुषों के रूप में ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया था, पुरुषों को दिया गया था, ठीक है। तो जैन धर्म की ये, ठीक है, जैन धर्म की ये सिद्धांत थे। और इन्होंने जो है देखेंगे इसमें लिखा गया जैन धर्म ईश्वर को अस्तित्व को जो है नकारता है, ठीक है, आत्मा को मानता है लेकिन जिन से नीचे रखता है, ठीक है। जैन धर्म का विभाजन की बात करें तो जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में होता है। महावीर की मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद देखेंगे जैन धर्म का विभाजन होता है। मगध में एक भयंकर अकाल होता है, मगध में भयंकर अकाल प्रभावित था। भद्रभाव जो थे जिनके अधीन जैन भिक्षुओं ने अपना सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए दक्षिण चले गए, वो बिना वस्त्र के रहते, वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, ठीक है। दिगंबरों के प्रमुख उप संप्रदाय हुए विशा पंथ, तेरा पंथ और तड़ पंथ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दिगंबर उप संप्रदाय संबंधित है। छोटे उप संप्रदाय में गुमान पंथ और तंतो पंथ हुए, ठीक है। अन्य भिक्षुओं को स्थूल वृद्ध कहा जाता था, उनके नेतृत्व में यही रुक गए, ठीक है। वे सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, वे श्वेतांबर या सफेद वस्त्रधारी कहलाए, ठीक है। तो ये लोग मगध में ही रुक गए। श्वेतांबरों के उप संप्रदाय मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, थेरापंथ थे, हाँ, ठीक है। इस विभाजन ने मगध में जैन धर्म को कमजोर कर दिया, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक में इसके अनुयायी बढ़े, ठीक है। अब थोड़ा सा श्वेतांबर और दिगंबर में हम लोग जो है अंतर को देख लेते हैं। सबसे पहले दिगंबर और श्वेतांबर में देखते हैं। तो इस संप्रदाय के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर के लोग तपस्या करते थे, और श्वेतांबर के लोग कपड़े सफेद वस्त्र पहनते थे और मुंह पर क्या करते हैं, कपड़ा बांधे रहते हैं। जबकि दिगंबर देखेंगे, दिगंबर लोग अपने साथ क्या रखते हैं, एक क्या कहते हैं, ये पंखे के आकार की छड़ी रखते हैं। और ये श्वेतांबर लोग भी रखते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि कोई चीज़ें इनके आसपास, इनके मुंह में ना जाए, ये हर चीज में जीव देखते हैं, ठीक है, आत्मा होती है। मान्यता क्या है, स्त्री के लिए मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है, यह दिगंबर का मानना है। श्वेतांबर मानते हैं स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्त संभव है। दिगंबर की बात करें, महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है। श्वेतांबर क्या मानते हैं, महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर क्या मानते हैं, निश्चित तीर्थंकर मल्लिकानाथ पुरुष थे, सॉरी मल्लिनाथ क्या थे, पुरुष थे। श्वेतांबर मानते हैं कि निश्चित तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे वो एक महिला थी। तो ये दिगंबर श्वेतांबर में अंतर है। जैन दर्शन की बात करें तो जैसा कि हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो जैन धर्म आत्मा, जीव और पदार्थ अजीव के बीच अंतर करते हुए द्वैतवाद का समर्थन देते हैं। जीव और अजीव एक साथ आने से कर्म बनता है, जिसमें जन्म और पुनर्जन्म एक अंतहीन जो चक्र शुरू होता है, ठीक है। स्वयं को कर्म से मुक्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या और आत्म पीड़ा का अभ्यास करना चाहिए, यानी खुद को कष्ट देना चाहिए। यद्यपि जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, लेकिन एक परम और सार्वभौमिक आत्मा धारण को अस्वीकार करता है, ठीक है। आत्मा न केवल जानवरों और पौधों के जीवन की संपत्ति है, बल्कि चट्टानों, बहते हुए पानी, कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की संपत्ति है, ठीक है। इसी से ये 2023 का ये कथन पूछा गया था, तो ये चीजें हम आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। जैन धर्म ज्ञान और निर्वाण के सापेक्षता के सिद्धांत को प्रचार करता है। जैन धर्म समस्त ज्ञान को दो भागों में विभाजित करता है, मध्यस्थ यानी परोक्ष, जिसे संवेदी अंगों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। दूसरा तत्काल, अपरोक्ष रूप से, जिसे संवेदी अंगों के बिना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तात्कालिक ज्ञान को अवधि, मन, पर्याय, केवला में विभाजित किया जाता है। मध्यस्थ ज्ञान को मति, श्रुत में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसी से ये देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जिसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, इसको आपको देख लेना है। कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे अवधि यानी दिव्य दृष्टि की बात करें, ज्ञान सीमित है, इसका मतलब होता है। मन पर्याय या टेलीपैथी की बात करें, दूसरे के विचारों को प्रत्यक्ष ज्ञान। केवला यानी सर्वज्ञता की बात करें, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। मति यानी कामक अनुभूख की बात करें, संवेदी समझ की बात करता है। श्रुत की बात करें, श्रुत अधिकार
के प्राप्त की ज्ञान की प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड थे इसका जो है हम लोग आपको मतलब यहाँ पर समझा दिए। अब श्यादवाद का दर्शन की बात करें, श्यादवाद की बात करें, श्यादवाद का मतलब क्या होता है? श्याद का मतलब होता है किसी दृष्टि के सापेक्ष, वाद का मतलब होता है सिद्धांत या दृष्टिकोण, यानी किसी दृष्टि के सापेक्ष दृष्टिकोण। ठीक है, श्यादवाद का मतलब होता है ज्ञान आंशिक होता है और हमेशा किसी विशेष दृष्टिकोण और वस्तुओं के विशेष पहलुओं से संबंधित होता है। यह श्यादवाद का मानना था। अनेकांतवाद दर्शन का मतलब है बहुलतावाद का सिद्धांत, अंतिम सत्य और वास्तविकता जटिल है, इनके कई पहलू हो सकते हैं। तो ये श्यादवाद अनेकांतवाद के मतलब है। ठीक है, अब जैसे बौद्ध काउंसिल हुई वैसे ही जैन काउंसिल हुई, उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम जैन काउंसिल होती है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसमें 12 अंगों का संकलन किया जाता है। दूसरी जैन काउंसिल होती है 512 ईस्वी में वल्लाभी में आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता जो है क्षमा श्रमण ने की थी। ठीक है, इसमें 12 उपांग छोटे खंग जोड़े गए थे। ठीक है, अब कुछ और जैन धर्म से संबंधित हम लोग देख लेते हैं, कुछ वर्ड पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे चेद सूत्र, चेद सूत्र क्या है? इसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम का संकलन किया गया है। 6 चेद सूत्र हैं जिसमें जित कल्प, वृहत कल्प, निशित, मैशित, व्यवहार, आचार दशा। ठीक है, इसके अलावा मूल सूत्र में जैन धर्म के उपदेश हैं। जंगल में जीवन, भिक्षुओं के लिए कर्तव्य, यम के नियम आदि शामिल हैं। 4 मूल सूत्र हैं जैसे दश वैकल्पिक, उत्तराधान, और इसके बाद देखेंगे खड़ग चयक, पिंड नियुक्ति या पच्छाक सूत्र। 2 चूलिका सूत्र है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकता है ना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वर्ड आपको ध्यान रखना है। तमिल साहित्य की बात कर लेते हैं। तो नलदियार, पालमोली, जीवक चिंतामढ़, गिरुपुंगलई, करगई, नीलाकेशी कुछ जैन प्रमुख रचनाएं हैं तमिल साहित्य में। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तमिल साहित्य में ये सब क्या है? नलदियार, पालमोली, जीवक चिंतामढ़ी, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित ये क्या है? साहित्य है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब कुछ पुस्तक हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रभाव, ये जैन धर्म से संबंधित है सारी पुस्तकें। और तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी, संस्कृत में। योग शास्त्र परिशिष्ट परमण अहिर्णित, हेमचंद्र ने रचना की थी। और इसके अलावा खड खडम की रचना पुष्पदंत और भूतवेद फलिनी की थी। और इसके अलावा देखेंगे त्रिशिष्ट लक्षणा महापुराण की रचना किसने की थी? जिन सेना ने की थी। दव्रशंकर की रचना नेमिचंद्र ने की थी। लीलत वत्सर की रचना आप देखेंगे किसने की थी? आचार्य जिन रत्न की थी। समयसार की रचना आप देखें किसने की थी? आचार्य कुंद ने की थी। रत्नकरंद और श्रवकाचार्य की रचना समंत्र भद्र स्वामी ने की थी। सर्वथा सिद्ध की रचना पूज्यपात ने की थी। श्याद मंजरी की रचना मल्लिसेन ने की थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। अब जैसे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे वैसे ही आप देखेंगे जैन धर्म के कुछ संरक्षक थे। मगध साम्राज्य की बात करें बिंबसर, अजातशत्रु, संप्राति चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, ये सब जैन धर्म के मानने वाले थे। खारवेल में कलिंग की बात करें, ठीक है, जिसमें हाथी गुम्फा शिलालेख जैन धर्म के समर्थन का विवरण मिलता है। कदम्ब शासन में बात करें, कदम राजा कुकुष्ट वर्मन थे। गंग शासन की बात करें, राजा शिवमारा प्रशस्तन, राजा बुटुका द्वितीय। राष्ट्रकूट की बात करें, अमोघ वर्ष जो थे ये भी जैन धर्म के संरक्षक थे। चालुक्य की बात करें, सोलंकी राजवंश में कुमारपाल, ये भी जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, भारत में जैन धर्म के पतन का कारण क्या हुआ? स्थायी संरक्षण का अभाव हुआ। दिगंबर श्वेतांबर के बीच विभाजन हुआ। सीमित मिशनरिया प्रयास यानी बौद्ध धर्म की तरह इनका प्रसार नहीं किया गया। ठीक है, और जैन समुदाय के बीच गुटबाजी देखने को मिली। जैन धर्म में आप देखें कठोर मार्ग अब प्रथाएं अपनाई जाती हैं, इसकी वजह से इसका पतन हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो जैसे संलेखना और संथारा अभी न्यूज में है। संलेखना संथारा के मिथ क्या होता है? यह मृत्यु तक चलने वाले एक अनुष्ठान होता है जिसमें जैन लोग क्या हुआ तपस्वी के रूप में हमारे जीवन की समाप्ति को मानते हैं। ठीक है, और एक मेला चलता है। बाहुबली के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र जो थे, ठीक है, कर्नाटक में गोमतेश्वर जिसे बाहुबली माना जाता है, उनकी एक विशाल जैन मूर्ति है। वहां पर एक मेला लगता है जिसे श्रावण बेलगोला मेला कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर महामस्तक अभिषेक होता है हर 12 साल में। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जैन धर्म संबंधित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आप देखेंगे कर्नाटक में जैन धर्म के अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
और जैन धर्म की बात की जहाँ तक, अहिंसा के सख्त पालन के कारण जानबूझकर अनजाने में हत्या पर रोक के कारण कृषि सहित अन्य व्यवसायों में संलग्नता सीमित हो गई, इसलिए उन्होंने व्यवहार और साहूकारी व्यवसाय को अपनाया। परिणाम स्वरूप वे शहरीकरण से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जैसे वर्तमान में जितने भी आप देखेंगे जैन धर्म से लोग हैं, वो देखें अक्सर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, साहूकारी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कि कृषि वगैरह करेंगे तो वहाँ पर जीव हत्या होगी, जबकि जैन धर्म क्या थे, वो सख्त रूप से जो है क्या थे, वो अहिंसक थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अभी हाल ही में देखेंगे तो आचार्य विद्यासागर महाराज की रविवार को जो है उनका उन्होंने संलेखना विधि से अपना जो है गृह त्याग किया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ गिरिचंद तीर्थ स्थान पर जो है उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, ठीक है, आचार्य विद्यासागर महाराज, ठीक है। तो लोकेशन ध्यान हो गई, ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी संलेखना से मिलता जुलता तमिल यानी साउथ इंडिया में एक प्रचलित प्रथा है। इसमें पूछा गया वट कीर्तन अभ्यास रखता है। तो वट कीर्तन क्या होता है? युद्ध से पराजित एक राजा को खुद को भूखा रखकर आत्महत्या कर लेने की जो प्रथा हो क्या कही जाती है? वट कीर्तन कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाए। तो ये भी संलेखना के जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें युद्ध की पराजय की बात करता है, उसमें जब गृह अपना शरीर त्याग करना होता है तो जैन मुनि क्या करते हैं? संलेखना विधि को अपनाते हैं। जैन मंदिर की बात करें, जैन मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। इसमें रणकपुर मंदिर राजस्थान स्थित है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है, ठीक है। श्वेतांबर जैन मंदिर है, माउंट मुंगी तुंगी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसमें अलावा देखेंगे शिखर जी झारखंड में स्थित है, पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 24 तीर्थंकरों ने में से 20 तीर्थंकर ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जैन मंदिरों का एक समूह आपको देखने को मिलेगा। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, ठीक है। इसका निर्माण चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने, ठीक है, सामंत उनके थे विमल शाह ने करवाया था। शीतल वासन पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कर्नाटक में। और एलोरा का गुफाओं महाराष्ट्र में, उदयगिरी गुफाओं उड़ीसा में। शीतलवासन देखिए, सॉरी शीतलवासन कहाँ है? शीतलवासन आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये शीतलवासन पेंटिंग इससे कुछ ना है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या है? जैन मंदिर है और ये सब जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है शीतलवासन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द की बात करें। जैसे वसदी, वसती क्या है? जैन मठ का स्थापना है। अविध ज्ञान क्या है? अलौकिक अनुभूति है। गणधर क्या है? महावीर के प्रमुख अनुशासन है। सिद्ध क्या है? पूर्णतः मुक्त। उद्गल क्या है? परमाणुओं की समुच्चय जिसमें रूप रंग स्वाद और गंध होती है, ठीक है। चैतन्य चेतना। मोहनिया माया। गुण स्थान क्या है? शुद्धिकरण के चरण। अरहत, अरहत क्या है? जिसने कैवल्य की अवस्था में प्रवेश कर लिया हो। तीर्थंकर क्या है? अरहत जिसने पहले ही सिद्धांत सिखाने की क्षमता हासिल कर ली, उसे क्या कहते हैं? अरहत कहते हैं। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म का। संस्थापक क्षत्रिय कुल और क्षत्रिय कुल की बात करें, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म की बात करें। संस्थापक दोनों क्या थे? दोनों क्षत्रिय कुल संबंधित थे, बौद्ध और जैन धर्म। वेदों के प्रति बात करें, वेदों के प्रति दोनों ही अनास्था, उनका विश्वास नहीं था। कर्म और पुनर्जन्म के बीच दोनों ने मान्यता दी, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक तो बौद्ध धर्म से मध्यम मार्ग की बात की, और ठीक है, जिसमें शूद्रों और महिलाओं के प्रति आशंका व्यक्त की गई, ठीक है। और जैन धर्म में इन्होंने शूद्रों और महिलाओं के प्रति आशंका व्रत की, इनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मार्ग की बात करी, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात की और जैन धर्म में कठोर साधना पर बल दिया। निर्माण की प्राप्त की, इसे बौद्ध धर्म ने माना इसी जीवन में निर्वाण संभव है। जैन धर्म ने माना शरीर मुक्त के बाद जो है निर्वाण संभव है। जाति प्रथा के बारे में बौद्ध धर्म की कठोर निंदा की और जैन धर्म ने कठोर निंदा नहीं की, ठीक है। अपरिग्रह और अहिंसा की बात करें तो इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया बौद्ध धर्म ने, और जैन धर्म ने कठोर मार्ग को अपनाया। भाषा की बात करें तो भाषा, जब बौद्ध धर्म ने मुख्यतः पाली भाषा प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया, जो लोगों की भाषा थी, जैन धर्म ने भी प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हुआ। लास्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में पूछा गया, बौद्ध और जैन धर्म दोनों समान थे। तपस्या और भोग की अति से बचना, वेदों के प्रमाण की प्रति उदासीनता, अनुष्ठानों के प्रभावशीलता का खंडन। तो अभी हमने बताया
कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों वैदिक काल के बाद ये जो ढकोसला चल रहा था उसके फलस्वरूप आए थे, ठीक है। तो उन्होंने अनुष्ठानों प्रभावकारिता का खंडन किया, ठीक है, ये बात सही है। वेदों के प्रमाण को उदासीन बनाया, उनमें अनास्था रखी, ये बात सही है। तपस्या और भोग से अति से बचना, ठीक है, तपस्या और भोग के अति से बचना। तो देखेंगे दोनों में ये समानता तो नहीं है, क्योंकि जो जैन धर्म है वो कठोर तप की बात करता है, ठीक है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। इस प्रकार इसमें देखेंगे केवल और केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके पीडीएफ आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो है आपको प्रिंट निकालने लायक आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पेज में मिलेगी। चैनल क्लास 15 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास पर बने रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।